हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये देखो मेरे बालों का क्या हाल है। अभी ना ये थोड़े-थोड़े से डैम्प है, तो इस टाइम पे मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी 2 चोटियाँ बना दूँ, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे इस तरह से चोटियाँ बनाती हूँ ना, तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे से नेचुरली पर्म हो जाते हैं अगले दिन के लिए, और आज के लिए भी बहुत अच्छा-सा और नीट सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। और दूसरा कारण इस तरह से बाल बनाने का ये भी है कि मैं चाहती हूँ मेरे बाल जल्दी से लंबे हो जाए। आई रिमेंबर दोज़ डेज़ जब मेरे बाल लंबे-लंबे होते थे, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। और अभी मैं ये हेयर स्टाइल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी-अभी हमारा प्लान हुआ है कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाएँगे, तो मैं फटाफट से अपने रूम पे आ गई और रेडी होने लग गई। अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम न्यू ईयर के लिए नायग्रा वाटरफॉल्स जाएँगे। अभी तो वैसे हम कुछ दिनों पहले भी जाकर आए थे, बट न्यू ईयर्स पे नायग्रा कैसा दिखेगा ना, ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे तो दुनिया में और भी लंबे-लंबे वाटरफॉल है, बट नायग्रा वाटरफॉल की खास बात ये है कि एक तो ये बहुत हाइट से गिरता है, और दूसरा इसका वाटर फ्लो का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत दिखता है। अगर मैं आपको सच-सच बताऊँ ना, अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं था घूमने का, पूरे दिन काउच पे बैठे रहे, और अभी एकदम से प्लान बना, तो मैंने सोचा अच्छा है ना, नायग्रा जाने को मिल रहा है। अभी भी वैसे तो हम लास्ट वीक गए थे, बट न्यू ईयर्स पे नायग्रा फॉल्स कैसे दिखेगा ना, ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे नीचे से ये लोग कम से कम 2 बार तो आवाज़ लगा ही चुके हैं कि नैना जल्दी आ जा। और ठीक इसी टाइम पे मेरे साथ ये होना था, मेरे ईयररिंग का जो पीछे वाला होता है ना, वो छूट गया नीचे, और मुझे ये था कि अब तो वो मुझे नहीं मिलेगा। बट मेरा लक अच्छा है, मुझे मिल गया, इसलिए मैंने फटाफट से ढूँढ भी लिया और लगा भी लिया। अब तो मुझे ऐसा था कि अगर मैंने थोड़ी-सी देर और लगाई ना, तो ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएँगे, क्योंकि बॉयज़ को तो रेडी होने के लिए कुछ लगता नहीं है। बट मुझे ये था कि न्यू ईयर्स के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा-सा रेडी होके तो जाती हूँ, थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेंगे हम, तो इसलिए मैं फटाफट से रेडी हो गई और भाग गई नीचे। आज ना मुझे मेरी बहन ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी कि गर्म कपड़े पहने, बिकॉज़ वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, और क्योंकि वहाँ पे वाटरफॉल भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो मैंने अपनी तरफ से खूब सारे गर्म कपड़े पहने थे, लेगिंग्स पहनी थी, उसके बाद इतनी ऊँची-ऊँची सॉक्स भी पहन ली, जैकेट भी पहन लिया, बट साथ में मैंने ये रिप्ड जीन्स पहनी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उफ़ यार, इतने सारे कपड़े पहने हैं ना कि बैठ-बैठ के थक गई मैं। जैसे ही हम नायग्रा सिटी पहुँचे ना, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी, एकदम ड्रीमी सा लग रहा था यार ये सब। और सच कहूँ तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं न्यू ईयर के लिए इतनी सुंदर जगह पे पहुँच जाऊँगी। मेरा एक्साइटमेंट लेवल तो आपने देख लिया, बट रजत का हाल देखो, ये तो मुझसे भी डबल एक्साइटेड था, और मुझे सामने दिखा रहा था कि वो देखो ब्रिज पे कितने ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि उसके नीचे ना वाटरफॉल दिख रहा था। और फिर रजत मुझे कहता है नैना मुँह खोल दो और बर्फ़ को डायरेक्टली मुँह में जाने दो, ये करके बहुत मज़ा आएगा। बस रजत के कहने की देर थी, और मैं भी वैसे ही करने लगी। एंड सीरियसली यार, कहने के लिए तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, बट इनमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो हमारी शादी हो गई है, बट अभी भी हम दोस्तों की तरह रहते हैं, एंड दैट टू लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। रजत मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें बताता है, और मैं भी उसको ऐसे-ऐसे ही काम ही बताती रहती हूँ, इसलिए हम एक-दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। तो ये रहा वो ब्रिज जिसकी हम बात कर रहे थे, लोग ऊपर इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्लियर व्यू आ रहा था, और अभी भी आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा क्राउड था। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इतनी रात को लोग नहीं होंगे, बट यार बहुत सारे लोग थे, और कुछ लोग तो अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी लेके आए थे, और साथ में यहाँ पे पुलिस भी थी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन रहे। और रजत यहाँ पे अपने व्लॉग के लिए वीडियो बना रहा था, ताकि आप लोगों को अच्छे से हम दिखा पाए। फिर मैं और रजत ने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल आगे जाके वाटरफॉल देखेंगे। रोहिंदी और सार्थक जीजू तो पीछे ही रुक गए थे, बट हमको मन था कि यहाँ तक आए तो आगे जाके भी देख के ही आएँगे। और यार बर्फ़ भी इतनी तेज़ी से गिरे जा रही थी ना, जो आपको मेरे सिर पे व्हाइट-व्हाइट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये भी बर्फ़ ही है, और जो ऊपर दिख रहा है ना गिरते हुए, ये भी बर्फ़ ही है, बारिश नहीं है। बेशक आज का प्लान हमारा एकदम लास्ट मोमेंट पे बना, बट जैसे ही न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हुआ, हम पहुँच गए थे। हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की खास बात ये है कि वाटरफॉल के अंदर से फायरवर्क शुरू होता है, और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए चलता है, और यहाँ पे भीड़ का हाल तो आप देख ही सकते हैं, कितने सारे लोग आए थे। वाओ! मैंने और रजत ने तो खूब एन्जॉय किया, बार-बार बस देखे ही जा रहे थे कि कितना सुंदर लग रहा है, और वैसे भी इतने सारे लोग थे वहाँ पे, सब एन्जॉय कर रहे थे ना, तो वो वाइब भी ऐसे खुशियों वाली थी, तो हमें तो बहुत मज़ा आया। और ये रहा नायग्रा वाटरफॉल, जिसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, और अलग-अलग कलर्स आ रहे थे, और ये भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और इसी के साथ हम इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। बाय बाय, सी यू सून।